स्टूडेंट्स, हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। थ्योरम इस तरह से है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब हमें दो सिमिलर ट्रायंगल गिवन है, लेट ट्रायंगल ABC and triangle DEF are two similar triangles. ABC and triangle DEF are two similar triangles. Therefore, अब यहाँ पे थ्योरम प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF. दो सिमिलर ट्रायंगल है। प्रूव हमें करना है एरिया of triangle ABC upon area triangle DEF. Area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to AB square upon DE square. Square of their corresponding sides AB square upon DE square, or it is equal to BC square upon EF square. Corresponding to BC is EF. This is also equal to BC square upon EF square. In next, it is also equal to AC square upon DF square. AC square upon DF square. ये प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में दोनों ट्रायंगल पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। ड्रॉ परपेंडिकुलर AD AL and DM. AL and DM are perpendicular from A and D on BC and EF respectively. Draw AL perpendicular on BC and DM perpendicular on EF. DM perpendicular on EF. नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रूफ। किस तरीके से साबित करेंगे, प्रूव करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रूफ। तो कंसीडर ट्रायंगल ALB एंड ट्रायंगल DME। इन दोनों ट्रायंगल को ALB एंड DME को सिमिलर प्रूव करते हैं। कंसीडर ट्रायंगल ALB एंड ट्रायंगल DME। दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। रीजन है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है
corresponding angle of similar triangle. ये दोनों एंगल इक्वल है. नेक्स्ट एंगल ए एल बी. नेक्स्ट है एंगल ए एल बी इज इक्वल टू एंगल डी एम ई. बाई कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया है. तो एंगल ए एल बी इज इक्वल टू एंगल डी एम ई. तो दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल एंड सेकेंड एंगल इक्वल है. बाय ए सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. Therefore, triangle ALB is similar to triangle DME. दोनों ट्रायंगल के सिमिलर होने से सिमिलर ट्रायंगल इन सिमिलर ट्रायंगल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. तो हम लिख सकते हैं AB upon DE is equal to AL upon BN. Point 1. In next, we know हम जानते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF. क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रायंगल ABC और DEF सिमिलर है, तो इनके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे. This implies AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to AC upon DF. अब फाइंड आउट करते हैं रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF. एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF. ABC का एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. 1/2 बेस BC है एंड हाइट AL है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF. 1/2 बेस इज EF एंड हाइट इज DN. 1/2 दोनों में से काट लें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. 1/2 को कैंसिल कर दें, बचेगा BC इंटू AL अपॉन EF इंटू DN. BC इंटू AL अपॉन DN can be written as AB upon D and BC upon EF. BC upon EF is BC upon EF also equal to AB upon DE. AB upon D. तो हम फिर इसको BC अपॉन EF को लिखेंगे AB अपॉन DE इंटू AB अपॉन D. AB इंटू AB इज AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर. अब एरिया ऑफ दिस टू ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ABC and DEF is equal to AB square upon DE square, and AB upon D is also equal to BC upon EF. ये दोनों इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, और ये फर्दर AC और DF के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर. Hence proved.
area of triangle ABC is equal to 64 and area of DEF is equal to 121 centimeter square. इसमें EF is 15.4 सेंटीमीटर, तो हमें BC फाइंड आउट करना है. फाइंड लेंथ ऑफ BC. लेट इट बी x. हमें x का वैल्यू पता करना है, सो थ्योरम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF. एरिया ट्रायंगल DEF is equal to BC square upon EF square. Corresponding sides, the square of corresponding sides is say equal to a ratio of their areas. तो BC का वैल्यू हम सारे वैल्यू फीड करते हैं. एरिया ट्रायंगल ABC is 64. एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF is 1 to 1 121 and BC is हमें फाइंड आउट करना है. हमने एज्यूम कर लिया x then it is x square and EF is 15.4 then हमें होल स्क्वायर लिखना होगा. EF स्क्वायर. अब x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको यहीं पे छोड़ें, डिनोमिनेटर में है, अदर साइड में न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई होगा. Therefore x square is equal to 64 upon 121 into 15.4 होल स्क्वायर. x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें दूसरे साइड में स्क्वायर रूट लेना होगा. Therefore x is equal to root under 64 upon 121 64 upon 121 into 15.4 square. x is equal to स्क्वायर रूट 64 का 8 होगा और 1 to 1 का स्क्वायर रूट 11 इंटू 15.4 होल स्क्वायर, इनका स्क्वायर रूट 15.4 होगा. अब इसको हम कैंसिल आउट करते हैं. 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, इसमें 4 एक्सीड कर रहा है. 4 को इस 4 के आगे लगा दें 44, 11 4 जा 44 और इन बिटवीन 1 and 4 एक डेसिमल पुट करना होगा. अब इस 1.4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 112 और डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो लेफ्ट से 1 डिजिट छोड़ करके डेसिमल पुट कर देते हैं. दिस इज सेंटीमीटर. सो वैल्यू ऑफ BC इज 11.2 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 2. Trapezium ABCD with AB is parallel to CD. Their diagonal AC and BD intersect each other at O. अब गिवन है कि AB is equal to twice of CD. Given AB is equal to twice of CD, तो हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB टू द ट्रायंगल DOC. अब हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल COD. Consider these two triangles AOB and COD. दोनों ट्रायंगल में सिंस AB and DC पैरेलल है, then angle this which is OAB and angle this
OCD alternate interior angle है. Alternate interior angles are equal. Similarly, these two angles are alternate interior angle and are equal. Therefore, by AA similarity, triangle AOB is similar to triangle COD. तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. इस सिमिलरिटी को हम लिखते हैं एंगल OAB is equal to angle OCD and angle OBA is equal to angle ODC. दोनों ही एंगल corresponding angle है. This is corresponding to this. These two are corresponding angle. In next, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, this means triangle AOB is similar to triangle COD. Ratio of area of triangle AOB upon area of triangle COD is equal to AB square upon CD square. अभी हमने थ्योरम पढ़ा है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. तो बट AB इज इक्वल टू ट्वाइस CD क्वेश्चन में गिवन है, तो AB के प्लेस पर हम ट्वाइस CD लिख सकते हैं. ट्वाइस CD अपॉन CD स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4 एंड CD स्क्वायर होगा 4 CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर. CD स्क्वायर कैंसिल आउट होने के बाद बचेगा 4 अपॉन 1. 4 अपॉन 1. Therefore, area of triangle AOB is to area of triangle COD. Area of triangle COD is equal to 4:1. 4:1. This is the answer. Question number 3. For given figure, ABC and DBC are two triangles on same base BC. AD intersect BC at O. Now we have to prove. हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC is equal to AO upon DO. AO upon DO. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे. लेट AL is perpendicular on BC. Also DM is perpendicular on BC. तो नेक्स्ट में ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ AL perpendicular to BC. Also DM perpendicular to BC. अब हमारे पास दो ट्रायंगल होगा ALO DMO जिसे सिमिलर प्रूव करना है. कंसीडर ट्रायंगल ALO and triangle DMO. Angle ALO is equal to angle DMO. It is both are equal to 90 degree due to construction. By construction,
Next, AOL, angle AOL is equal to DOM. DOM यह है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दो एंगल, दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है। बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर बाय AA similarity. Therefore, triangle ALO is similar to triangle DMO. दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इन सिमिलर ट्रायंगल corresponding sides are proportional. तो AL upon DM, AL and DM are corresponding sides. AL upon DM is equal to AO upon DO. AO upon DO. AO, DO corresponding sides है। In next, अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू, ABC का एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस BC इंटू हाइट AL, 1/2 बेस BC हाइट AL डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC 1/2 into base BC into height DM. 1/2 base is BC, height is DM. इसमें हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, हाफ एंड हाफ, BC एंड BC कैंसिल आउट, बचा AL अपॉन DM। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC is equal to AL upon DM, but AL upon DM is equal to AO upon DO. So this can be written as AO upon DO. Hence prove हो गया ratio of area of triangle ABC to the triangle DBC is equal to AO is to DO.